इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अनवी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। क्या काम की ऐसी शिक्षा जो तुम्हें संस्कार ना दे सकी? उसको समझाया, बताया, तब उसने नमस्कार किया। आज हम अपने बच्चों को बचपन से हॉस्टलों में डाल देते हैं, पैसा पानी की तरह बहा देते हैं, पर ये भी तो देखो कि वो पढ़ लिख करके कर क्या रहे हैं। क्या उनके अंदर वो संस्कार आ रहा कि नहीं आ रहा कि गुरु के प्रति, देव के प्रति, शास्त्र के प्रति, परिवार के प्रति क्या हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जब बड़ों में वो कर्तव्यता नहीं है तो बच्चों में तो आना ही नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? धूप जब जलती है तो उसकी सुभाष फैलती है। प्रभु, ये धूप जलाकर सुभाष फैलाने का मेरा अभ्यास तो सदियों से रहा है। रोज धूप जलाते हैं, जलाने का अभ्यास सदियों से रहा, पुराना है। मैं आपके चरणों में धूप इसलिए चढ़ा रहा हूं कि धूप की तरह मेरे हृदय में भी सुवासित फैले, मेरे अंदर की कालुस कालिमा भी नष्ट हो, हमारी आत्मा आंतरिक रूप से सुभाषित हो। फल का मतलब, मैं जो कुछ भी करता हूं सबका फल चाहता हूं। पूजा करता उसका फल मिले, भोजन खाऊं उसका फल मिले, शरीर में लगे, चमक आए, हर चीज का फल चाहते हैं। और मेरे पास संसार में अनेक प्रकार के फल भी हैं, लेकिन आपके चरणों में फल चढ़ाने के लिए मैं इसलिए आया हूं कि आप निष्फल हो, मेरे अंदर वैसी परिणति बने कि मैं भी आप जैसा निष्फल बनूं। आपके पास जो फल है वो फल मुझे भी प्राप्त हो। क्या है तुम्हारे पास? मोक्ष फल। तो मोक्ष की प्राप्ति भी तो मेरे लिए हो, नहीं तो 15 रुपए का श्रीफल जाएगा, श्रद्धा फल नहीं बना तो निष्फल हो जाएगा। मेरी पूजा तभी सार्थक होगी, यही मेरी भावना है, कामना है। अंतरंग का फल मेरा कामना का फल मोक्ष में बदले, निष्फल बने। संसार के किसी फल की मुझे जरूरत नहीं, मुझे जरूरत है आप जैसे बनने की जरूरत मुझे है, इसलिए मैं फल चढ़ाता हूं। बंधुओं, पूजा के बीज मंत्रों में कुछ मंत्र भी होते हैं। ओम ह्रीम अर्हम आप अर्घ्य के पहले बोलते हैं। तीनों मंत्रों का ज्यादातर प्रयोग होता है ओम ह्रीम अर्हम। ओम पंच परमेष्टि का वाचक होता है। ह्रीम 24 तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व करता है और अर्हम ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। जो अरहंत व पंच परमेष्टियों के पहले लगाते हैं
ये सारे बीजाक्षर पंच परमेष्टियों के लिए हम अर्पित करते हैं। जो बीजाक्षर होते हैं, ओम का मतलब होता है पंच परमेष्टि का वाचक। ओम ह्रीम, ह्रीम जो होता है ब्रह्म का प्रतीक। ह्रीम, ह्रीम होता है 24 तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व करने वाला, और अरहम होता है ब्रह्म का स्वरूप। इसलिए ये बीजाक्षर जो है इनको साधारण नहीं समझना। ये महान शक्ति वालों को, महान शक्ति के आराधक करने वालों को ये प्रकट होते हैं, सिद्धि होती है। उसके बाद आता है अनर्क पद प्राप्त है अर्घम निरपामति। हम सबसे अंत में, आखिरी में अर्घ चढ़ाते हैं। अर्घ का अर्थ होता है मूल्य, कीमत या भेंट। हम किसी को भेंट देते हैं, मूल्य देते हैं, कीमत चुकाते हैं। हम भगवान के चरणों में जाकर के तुच्छ भेंट अर्पित करते हैं। उस अनर्घ पद की कामना के लिए, उस पद को पाने के लिए। वह पद जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, याचना और कामना से नहीं मिलता है। हम बाहर की वस्तुओं को बाहर से पैसे देकर के खरीद सकते हैं, बाहर से उपलब्ध किया जा सकता है, पर अनर्घ पद तो हम अपने स्वयं ज्ञान और पुण्य और शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। ये बात सच है। आप भगवान के चरणों में जाकर के पुष्प चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, चुटकी भर चढ़ाते हैं। नहीं, ऐसे चढ़ाना चाहिए, ऐसे खुले हाथ चढ़ाना चाहिए। प्रभु सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित है। चुटकी भर मत चढ़ाओ। कई बार लोग पूजा करते हैं तो उतनी ही द्रव्य लाते हैं, गिने चुने चावल, जितने में पूजा उनकी हो जाए। गिन लो दाने। यहां पर भी देखता हूं थोड़े से चढ़ा देते। नहीं, मुट्ठी भर चढ़ाओगे तो उससे अनंत गुना तुम फल को पाओगे। ये प्रभु के चरणों में भेंट है। अब पंच कल्याणकों में देखते होंगे, जब देश विदेश के राजा महाराजा आते हैं तो थाल भर करके भेंट लाते हैं। बोलो, आदिनाथ भगवान के चरणों में जब वो राजकुमार सिंहासन पर रहते हैं तो अनेक राजा आकर के उनकी दास्ता को स्वीकार करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं। अपने भावों में दरिद्रता नहीं होना चाहिए। यह बात सच है कि द्रव्य महत्वपूर्ण नहीं है। यदि तुम्हारे भाव उत्कृष्ट हैं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो ज्वार के दाने भी चढ़ाने पर मोती बन जाते हैं। लेकिन है तो जरूर चढ़ाओ। जब है तुम्हारे पास पर्याप्त द्रव्य तो अच्छे से चढ़ाओ। एक टाइम का भोजन कम कर देना, पर प्रभु के चरणों में कभी कृपणता मत रखना, दरिद्रता नहीं रखना, कंजूसी नहीं करना। ये त्रिलोकीनाथ हैं। जितना उत्कृष्ट भावों के साथ उत्कृष्ट द्रव्य को चढ़ाएंगे उतना पुण्य फल हमें उसी क्वालिटी का मिलेगा। आपको पता है हमारे समाज में भामा साहे भी हुए हैं, झगड़ू सा और भी अनेक। और राजस्थान के भामा साय के रूप में आर के मार्बल वालों को आज हम सम्मान के साथ पुकारते हैं, अशोक जी पाटनी के लिए। वे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं और देने में कभी कृपणता भी नहीं करते हैं। आप कहोगे उनके पास है तो देते, नहीं, वो आप जैसे भी थे, पर दान देने में उन्होंने कभी कमी नहीं किया, तो आज उनके पास सर्व प्लस है। तुम्हारे पास भी जितना उसमें से देना शुरू तो करो। आज जितना है 10 साल बाद इससे अनंत गुना तुम्हारे पास होगा। और लोगों से पूछ लो 2-10 साल पहले जिनके पास कुछ नहीं था, आज वो करोड़ों में खेल रहे होंगे।
देने का फल है। कंजूसी से, कृपणता से दोगे तो दरिद्रता ही तुम्हारे जीवन में आएगी। एक बार एक सज्जन को आहार देने के लिए बोला कि आप आहार दान दे लो। उसने कहा, गुरुदेव मैं अनुमोदना करता हूं, आपसे भी क्या आहार कपड़े बदल के आ जाओ। नहीं महाराज जी, हम ठीक है, अनुमोदना कर लेता हूं। हमने कहा, सुनो, अनुमोदना उनके लिए कहा गया है जो दे नहीं सकते हैं, वो अनुमोदना करते हैं। जैसे कि विकलांग होते हैं कि वो दे नहीं सकता है, जो मूक होता है। एक दिन मेरे पास एक बहन जी आई, कोई लेकर के, आहार दान दे लो। शुद्धि नहीं बोलेंगे तो आहार कैसे लूंगा मैं, मेरी कंडीशन है। तो विकलांग आहार नहीं दे सकते, वो अनुमोदना कर सकते हैं। मूक प्राणी आहार नहीं दे सकते, वो अनुमोदना करते हैं। जो असमर्थ हैं, रोगी हैं, वो आहार नहीं दे सकते, पशु पक्षी आहार नहीं दे सकते, उनके लिए अनुमोदना है। तुम देने में समर्थ हो तो अनुमोदना नहीं देना चाहिए। अनुमोदना उनके लिए नहीं जो समर्थ होकर के भी नहीं दे रहे, उनके लिए तो केवल बहाना है। क्या है? बहाना है। तो महानुभाव, मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपके पास समय कम है तो केवल एक पूजा करो, पर भावों से भर करके करो। एक पूजा करो पर भावों से भर करके करो। शताब्दी एक्सप्रेस मत चलाओ। 4 पूजा करी और पूजा का फल कुछ भी नहीं मिले। नहीं, भावों से भर करके पूजा करो, पर एक करो। एक बार अम्मा जी मंदिर जी में निर्माण कांड पढ़ा जा रहा था, बड़ी जोर जोर से पढ़ रही थी। जे बलभद्र मुफ्त में गए, तो उनकी भावनाओं को सुनकर के, पूजा के पंक्ति को सुनकर के लगा कि इनकी पूजा भी मुफ्त में गई। सावधानी रखो, भाव प्रत्यय के साथ अपना उल्लेख करो, पूजा के भावों से भर करके पूजा करो। फिर आप लोग पूजा में पढ़ते हैं, जयमाला में कैसे पढ़ते हो? अंत में शांति पाठ में, विसर्जन पाठ में क्या लिखा है कि हे भगवान, मैं आपके चरणों में शांति जल छोड़ रहा हूं कि मेरे जीवन में शांति आए, मेरे घर में शांति हो। लिखा है क्या? क्या लिखा है? सारी प्रजा को शांति प्राप्त हो, कि घर में शांति हो। ठीक है, पूजा का अधिकारी मैं हूं, कर रहा हूं, घर से शुरुआत करो अच्छी चीज की, पर सारी प्रजा की शांति हो। ये पढ़ते कि नहीं पढ़ते? बोलो तुम। हो बे सारी प्रजा को सुख बले तो हो, धर्मधारी नरेसा। हो बे वर्षा समय पे तिल भर रहे, व्याधियों का ना अंदेशा। लिखी ना भावना। हो बे सारी प्रजा सुखी, धर्मधारी नरेसा। राजा हो तो धर्मधारी हो, नीति न्याय वाला हो, प्रजा का पालक हो, प्रजा का संहारक ना हो, प्रजा को अपनी तरह, अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करने वाला हो। पहले के राजा ऐसे ही होते थे, न्याय प्रजा का किया करे। पढ़ते थे ना आप मेरी भावना में, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। तो देखने में आता है शांति पाठ ज्यादा सबसे अशांति से होता है। पूरी पूजा तुमने शांति से कर ली और पूजा शांति से कर ली, विसर्जन पास हड़बड़ी से कर दिया, पता नहीं क्या बोल दिया, संगीतकार ने लपेट दिया, आपने भी, और करके सब फ्री हो गए। तो कहते शांति पाठ भी शांति से करो, यह तुम्हारी पूजा का निचोड़ है। यह शांति पाठ पूरे जीवन की शांति को बनाने वाला होता है। इस प्रकार विसर्जन से के पूर्व पढ़ी जाने वाली भावना 7 प्रकार की भावनाएं हैं, पढ़ते हैं। शास्त्रों का हो पठन, सुखदा लाभ संगति का, सद्व्रतों का सुजस कह के, दोष ढांकूं सभी का। ये भावना भाते हैं हम।
इसमें 7 भाव छिपे हैं। शास्त्रों का पठन करूं मैं, लाभ सत्संगति का मुझे सानिध्य प्राप्त हो, लाभ हो, और लाभ मिलने के बाद भी अलाभ का काम कर रहे। कितनी दुर्लभता से साधु संगति मिलती है। तुम्हारे निमंत्रण से नहीं आते हैं, तुम्हारे पुण्य से आते हैं। राजा महाराजा कितना भी भेंट कर दें, उनके पुण्य से साधु नहीं मिलता है। यदि मिलता तो भरत चक्रवर्ती के घर में पहले जाते संत लोग। नहीं, उसके पास जो छत्र, एक छत्र 6 खंडों का राजा है, फिर भी साधु नहीं आया। आया कब? जब उसकी भावों की अभिव्यक्ति हुई तब आया। तुम्हारे घर में साधु ऐसे पहुंच जाए, कभी नहीं आएगा। जब तुम 2 प्रकार से साधु तुम्हारे घर में जा सकता है, एक पड़गाहन के माध्यम से और दूसरा किसी की समाधि संबोधन के लिए, और कोई किसी कारण से नहीं। तो शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्व्रतों का सुजस कह के दोष ढांकू सभी के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर नेहा गंगवाल, अंकित सुगंध गंगवाल, एकांश अन्वेषी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार पंचशील नगर अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिका, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर इंदौर मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार पठारी, विदिशा मध्य प्रदेश।